कोई कहता है धरती के नीचे एक अलग दुनिया बसती है जिसे पाताल लोक कहा जाता है। धरती के नीचे की दुनिया के बारे में पता लगाने के लिए कई बार खुदाई भी की गई, लेकिन रहस्यों से भरे पाताल लोक एक ऐसी दुनिया है जिसे अब तक किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने धरती के नीचे की दुनिया के बारे में पता लगाने के लिए दिन रात एक कर दिया है। वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके धरती की सतह से 100 मील नीचे पृथ्वी की नई परत का पता लगाया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी के नीचे एक ऐसी परत है जो पिघली हुई चट्टानों जैसी है। यह चट्टानी इलाका हमारे प्लानेट के कम से कम 44% हिस्से को कवर करता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पिघली हुई चट्टान का यह एक अज्ञात क्षेत्र है जिसे एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है, जो ऊपरी मेंटल में टेक्टोनिक प्लेटों के नीचे स्थित है। टेक्सास विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक जुनलिन ने पृथ्वी के 100 मील नीचे मिली परत के बारे में कहा है कि यह पिघली हुई चट्टान संभवतः चिपचिपाहट जैसे पदार्थ से युक्त है। उनका ये भी कहना है कि ये खोज आगे की दिशा में होने वाले अनुसंधानों की नई राह खोल सकता है। टेक्सास विश्वविद्यालय ऑस्टिन के शोधकर्ताओं ने नई खोज को काफी अहम बताया है। वैज्ञानिकों के दल के सहलेखक थॉर्स्टन बेकर ने कहा है कि पिघलती हुई चट्टानों के अध्ययन से बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है, खास तौर पर धरती के भीतर कहां क्या चल रहा है और क्या होने वाला है, इसका अध्ययन भी किया जा सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वास्तव में हाल में तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के बाद दिखी वहां की धरती की छवियों के अध्ययन करते समय पृथ्वी के आंतरिक भाग का भी अध्ययन करने का विचार आया और इसी दौरान धरती के नीचे एक नई परत का पता चला। फिजिक्स ऑफ द अर्थ एंड प्लैनेटरी इंटीरियर्स नाम की पत्रिका में यह अध्ययन प्रकाशित हुआ है। इसमें कहा गया है कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कई जगहों पर ठोस है, जबकि कुछ जगहों पर नरम है। इस कुछ हिस्सों पर तरल पदार्थ मौजूद है। इसका मतलब है कि यह पूरी तरह ठोस नहीं है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल की जेसिका इरविंग के अनुसार पृथ्वी के केंद्र को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह ठोस गोला नहीं है बल्कि एक नई दुनिया हो सकती है। जूल्स वर्ने ने 1864 में बताया था कि पृथ्वी का केंद्र खोखला है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को 1950 में खारिज कर दिया था। उन्होंने बताया था कि पृथ्वी के इनर कोर में अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण यहाँ पहुँचना मुश्किल है। हालिया रिसर्च हवाई इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिक्स एंड प्लैनेटोलॉजी के भूभौतिक विज्ञानी रेट बटलर और उनकी टीम ने की है। इसके लिए उन्होंने भूकंपों से उठने वाली भूगर्भीय तरंगों की जांच की। इस अध्ययन में यह बात सामने आई कि इनमें से कुछ तरंगे धरती के इनर कोर से टकराकर लौट आईं, जबकि कुछ उसे आर पार कर गईं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि धरती का केंद्र पूरी तरह से कठोर नहीं है, बल्कि इसके कुछ स्थानों पर तरल पदार्थ भी मौजूद है। इन नतीजों ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। अब तक मनुष्य ने पृथ्वी की सतह के नीचे जो सबसे गहरा गड्ढा बनाया है वो 10 किलोमीटर तक ही पहुंच पाया है। हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसके बारे में शायद उतना नहीं जानते जितना हम लाखों किलोमीटर दूर मंगल ग्रह की सतह के बारे में जानते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 प्रमुख परतों से हुई है। ऊपरी सतह भूपरपटी यानी क्रस्ट, मध्य स्तर मेंटल और आंतरिक और बाहरी स्तर क्रोड। इनमें से बाहरी क्रोड तरल अवस्था में है। यह आंतरिक क्रोड के साथ क्रिया कर पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। ऐसा अनुमान है कि महासागरों के नीचे की परत लगभग 5 किलोमीटर मोटी हो सकती है, लेकिन यह छोटी सी परत कई प्रकाश वर्षों के समान भी हो सकती है, क्योंकि इसके बारे में हमारा ज्ञान बहुत कम है। दशकों से वैज्ञानिकों का मानना था कि पृथ्वी की सतह पर धूमकेतुओं के टकराने से पानी पैदा हुआ होगा या महासागरों का निर्माण हुआ होगा। पृथ्वी के आवरण में मौजूद चट्टानों का महासागरों के निर्माण में योगदान का संकेत मिलता है। रहस्यमयी चट्टानों से जो मैग्नीशियम युक्त सिलिकेट हैं और इन्हें रिंगवुडाइट कहते हैं। दरअसल इन रहस्यमयी चट्टानों में पानी के अंश पाए गए। जितना हम अनुमान लगाते थे उससे लगभग 10 गुना। रिंगवुडाइट में काफी मात्रा में पानी पाया जाता है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि महासागरों और पृथ्वी की सतह के नीचे की चट्टानों यानी मेंटल या मध्य स्तर के भीतर भी महासागर मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको ये पता चल गया होगा कि इस धरती के नीचे कौन सी दुनिया है। बाकी दोस्तों, अब आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।